ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री भक्ति वेदांत शिवानंद गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवताग मणि माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथायुग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भक्ति के प्रतिकूल विचार आ ही रही तो भक्ति के प्रतिकूल विचारों को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले जो हमारी भक्ति लता के मूल स्रोत हैं श्री माधवेंद्रपुरी कल हमने उनकी कथा सुनी और कथा में पता चला कि प्रतिष्ठा की आशा के कारण वो कहीं छुप गए, कहीं चले गए। प्रतिष्ठा की आशा हमारे किसी भी वैष्णव को नहीं रही है और वैष्णव लोग इतनी जोर जोर से कथा बोल सकता हूँ और इतनी फर्राटेदार, लेकिन उसमें सार क्या है, लोगों का हृदय बदला क्या? तो जो भक्ति कथा रस पिपासु हैं, जो रसीले श्रोता हैं, उनको तो आराम से वो मान लेंगे कि बार में हाँ गोस्वामी ने तो जहाँ जहाँ ये लगता है कि मेरी प्रशंसा बढ़ेगी वहां पे वो लोग छोड़कर चले आते हैं। रूप गोस्वामी ने भी कितना सुंदर श्लोक लिखा और स्वरूप गोस्वामी ने कहा और रूप गोस्वामी ने उसको ऐसी पेड़ पर रख दिया। महाप्रभु ने आके उसको देख लिया, अरे तू मेरे हृदय की बात कैसे पहचान गया? तो भगवान और भक्त अंतर्यामी है भगवान, तो भक्तों के हृदय की भगवान नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा? तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बहुत सुंदर कर प्रसंग उठा था कि चित्त अनुकूल, भक्ति के अनुकूल, चित्त चेतन, इसको याद रखे हमेशा संवित शक्ति, ज्ञान शक्ति, जो जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, जो परम ज्ञानी है। बहु नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते मां, बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान। अच्छा, आपने ज्ञानवान क्यों कहा? ज्ञान नहीं है क्या? संसार में कितने सारे कार्य करता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, कितने बड़े बड़े भाषण देता है, ये सब मूर्ख है। वाचाल है, वाचालता है इनकी। अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी क्या काम आती है? वाचालता काम आती है। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, उठा के ये नए नए कानून बनेंगे, अब तो कुछ भी नहीं हुआ, ये सब वाचालता ही है। तो उससे यदि कोई प्रभावित हो जाता तो जीवन बर्बाद। हमें एक बात और ध्यान रखें, कभी भी व्यक्ति विशेष का पुजारी नहीं होना चाहिए। हमें किसी के आकर्षण में बंध कर अपना जीवन इसी प्रकार से नष्ट या बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में उनको फॉलो करके भजन करना चाहिए, किसी के मुंह में नहीं फंसना चाहिए। सेवा करेंगे, भगवान ने 3 चीज कही है, प्रश्न करो, सेवा करो और प्रणिपात करो। मुंह का तो भगवान ने त्याग बता दिया है। तो यह है चित्त तत्व। जब हम परम चेतन हो जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति संसार में भी चेतना प्राप्त कर सकता है, तो वो किससे? या तो कोई ज्ञानी भक्त श्रीमद् भागवत कहे, या फिर गुरु वैष्णव जो हमारे नारायण गोसाई महाराज जैसे, बाण गोसाई महाराज जैसे लोग हैं, स्वामी महाराज है, इन लोग की कथाएं सुनकर, तो ये परम ज्ञानी है। तो अनुकूल भक्ति के अनुकूल और स्रोत को प्रत्यक्ष स्रोत तथा चित्त प्रतिकूल
भक्ति के प्रतिकूल स्रोत को पराग स्रोत कहते हैं। तो चित्त अनुकूल, भक्ति के अनुकूल जो स्रोत हैं, स्रोत मतलब कथाएं, स्तुतियां, स्रोत स्तुति स्तव एक ही पर्यायवाची हैं, स्रोत स्तुति स्तव एक ही पर्यायवाची हैं, को प्रत्योग स्रोत कहते हैं। और जो चित्त प्रतिकूल हैं, भक्ति के प्रतिकूल हैं, ऐसे स्रोत को पराग स्रोत भी कहते हैं। चित्त प्रतिकूल अर्थात चित्त के प्रतिकूल अर्थात भक्ति के प्रतिकूल का त्याग न करने पर भक्ति साधित नहीं होती। तो साधना करो और साइमल्टेनियसली दोनों ही चीज चले, संसार भी चले प्रतिकूल लोगों के साथ भी चले। कितने ही ऐसे लोग हैं, देखो भक्ति के नाम पर जो कलेक्शन करते हैं, यहाँ पर हम एक आश्रम बनाएंगे, यहाँ पर ऐसा, इतनी सारी मनोकामनाएं और आकांक्षा लेकर जो चल रहा है, इसमें देखो भक्ति कहाँ है? दिमाग तो लगाओ। आप किसी से बात कर रहे हो, किसी की कोई चर्चा चल रही है, तो आप में देखो भक्ति का स्रोत कुछ है क्या? ये हमारी भक्ति को बढ़ा रही है क्या? ये बात है तो वो हमें ध्यान दें, बड़ा अलर्ट होना चाहिए। कभी कभी जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, हमारी भक्ति को कौन आगे बढ़ा सकता है, हम उसी की बातों को ग्रहण करेंगे। तो चित्त प्रतिकूल अर्थात भक्ति के प्रतिकूल का यदि हमने त्याग नहीं किया, तो साइमल्टेनियसली जहाँ हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है, उससे शास्त्र में क्या कहा गया, जहाँ तक कि ऐसे गुरु जिनसे हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है, उसको भी त्याग देने की बात शास्त्रों में कही गई है। तथा कथित वैष्णव, सो कॉल्ड वैष्णव, ऐसा लगता है, लेकिन उसके साथ रहने से हमारा भजन नहीं बढ़ता। वैष्णव लोग आते हैं घर में, और आजकल क्या चल रहा है, सब ठीक तो है घर में, देखो आज का संसार कैसा है, देखो उसके यहाँ पे ऐसा हो गया, उसके, अरे भैया आयो 2 मिनट मिलो, कुछ बता जाओ, भक्ति की बात है, क्या संसार कर ले? संसार की बात करने तो बहुत सारे लोग पड़े हैं। श्रीमद् भागवत भी कहता है, भागवत में ब्राह्मणों को तो गालियां ही दी हैं। भैंसा कहा है, भैंसे के सेठ रात्रि भर स्त्री के साथ रमण करते हैं और दिन भर हरि चर्चा करते हैं और भागवत सुनाने बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ना होगा। ध्यान रहे, स्त्री का संग बुरा नहीं है, लेकिन जो स्त्री की बातें नित्य निरंतर करता है, उसका साथ बहुत बुरा है। संसारी का साथ कर लो, लेकिन दिन भर संसारी की बात करेगा, उसका साथ बहुत बुरा है, तुरंत छोड़ दो। समय उतना ही है। अभी लग रहा है अभी हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ नहीं होने वाला, अरे कुछ भी नहीं होता है, 1 मिनट में पता नहीं क्या से क्या हो गया। तो हर क्षण हर पल को बचाना है। संसार में आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो 80-90 वर्ष तक मानो कोई हम सुन ले, मान लो हम सुन ले, जगन्नाथ बाबा जी महाराज 144 वर्ष है, मानो हम सुन ले, पूज्यपाद प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज 100, कितना भजन किया। जगन्नाथ बाबा जी महाराज भजन करते तो पेड़ों से आवाज निकलती थी। आप जाओ समाधि मंदिर में, वो स्थान जहाँ पे वो भजन कर रहे हैं, वृक्ष बोलते थे। इतनी उनकी चेतना, ये चित्त तत्व चेतना इतनी व्याप्त हो गई थी। तो जैसी चेतना व्याप्त हो जाएगी तो आप देखेंगे कि जो संसारी बात है वो तो आपकी कहाँ से हट गई, और जो भगवान की सुनी हुई बात है वो बार बार माइंड में रिमाइंड हो रही है, बार बार याद हो रही, सोते बैठते उठते जागते। तो हमें उसका त्याग नहीं करेंगे तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले बताया, भक्ति की प्रतिकूलता में जब हम त्याग करेंगे तो सबसे पहले शरणागति, अहम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, मैं आपके शरण प्रपत्ति, शरणागति एक ही पर्यायवाची है। मैं अभयम नुमाः, हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार कर रहा है मुझे, बात मेरी मानता नहीं है। हम तो भगवान के शरणागत है, गुरुदेव के शरणागत हैं, बात तो मानो, तभी तो पता चलेगा शरणागत हो कि नहीं हो। शरणागति का मतलब क्या है? 6 प्रकार की शरणागति। कृष्ण हर प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण ही मेरे शरण्य है, मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, वो जैसा रखेंगे मैं रहूंगा, ये शरणागति है। तो अब देखो, एक शरणागति ऐसी है कि भगवान ने मुझे अनुकूल परिस्थितियां दी, तब तो ठीक है, लेकिन अभी मानो मेरी इच्छा है, थोड़ा सा एक बहुत ज्वलंत उदाहरण समझो। नारद जी की एक इच्छा रही कि
कि मुझे एकांत में भक्ति मिल जाती है ना। इस बात को गुरु वैष्णव लोग बहुत विचार करते हैं, बहुत बार बार इस चीज को उठाते हैं। 4 मास सनत कुमार भी कहते हैं, वो लोग भी थे उन साधुओं के रूप में, जैसा भी है वो चले गए साधुओं का। उन्होंने एक बार उनका उच्चिष्ट, क्योंकि परम साधु थे ना, तो उनके उच्चिष्ट भोजन करके भक्ति आनी ही थी। आ गई, भजन भी करने लगे, परंतु एक ही सेकंड बस भगवान ने एक झलक दिखाई और चले गए। तो भगवान ने जब एक झलक दिखाई तो हो जाता ना पूरा, फिर भी दोबारा जन्म लेना पड़ा। क्यों? एक कसाय रह गया था। क्या कसाय था? वो उनके अंदर कसाय था, माँ मेरे लिए बड़ी बाधा है, ऐसा होना चाहिए कि एकांत मुझे मिल जाए और मैं खूब भजन करूं। ये भी कामना नहीं करनी है। तो क्या करना है? ठाकुर जी जैसे रखेंगे, जिस स्थिति में रखेंगे, वैसे वहीं रहकर भजन करना है, प्रयास करना है। क्योंकि 5 बातें हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, साधु संग, भागवत, तो बास भगवान के आदेश है, इससे धामवास करूंगा। अनुकूल स्थितियां हो जाएंगी तो धामवास करूंगा, लेकिन स्थिति जब अनुकूल नहीं हो रही है तो धामवास नहीं होगा, तो क्या मैं भजन नहीं करूंगा? और भगवान व्यवस्था करते भी हैं। यदि मेरे मन में ऐसा है कि हे भगवान मेरा वृद्धावस्था वृंदावन में निकल जाए, तो भगवान व्यवस्था करेंगे। लेकिन यदि नहीं भी हो रही है तो क्या किया जाए? भगवान की इच्छा यही है, यहीं बैठ के भजन नहीं छोड़ूंगा, कहीं भी रखो, ऐसी बात है। तो हम यहाँ पे बताए ये शरणागति है। जहां भी रहे, जैसे भी रहे, जिस भी स्थिति में रहे, हमारा भजन चलता रहे, ये शरणागति है। ये नितांत बहुत अधिक आवश्यक है। अब बहुत से लोग नवद्वीप नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे? नवद्वीप धाम परिक्रमा पाठ करेंगे, मस्तिष्क से वहीं पर है। चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं है। हर क्षेत्र का दर्शन करूंगा, यहीं पर बैठकर मैं हरिहर क्षेत्र का दर्शन करूंगा, यहीं पर अलकनंदा का दर्शन करूंगा, यहीं से नरसिंहपल्ली भी जाऊंगा, यहीं से मैं भक्तिविनोद ठाकुर के समाधि मंदिर भी जाऊंगा, मैं प्रभुपाद जी के उस कक्ष में भी जाऊंगा, मैं मोद द्रुमद्वीप जाऊंगा जहाँ भगवान श्री राम गए थे। और ने सीता जी को बताया था चित्र बना करके, श्रीमन महाप्रभु के रूप में, मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा। ध्यान करने में पूरा आपका अधिकार है। मैं सारंग मुरारी पाठ भी जाऊंगा, वहां पर ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। तो ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, किन भावों से हम कर रहे हैं? हम तो देखते हैं इतने लोग आते इतने जाते, एक कोई तो पीछे से आगे दर्शन करने भी नहीं जाता है, आयो चले गए। ये क्या दर्शन है? सब भगवान की मूर्त को ध्यान में तो बसाओ, उनको बार बार देखो, फिर आंख बंद करो, फिर देखो, फिर आंखें बंद करो। ये ठाकुर जी मेरे हृदय में बसे कि नहीं बसे? क्या सुंदर मूर्त है। देखो थोड़े से झुक रहे हैं, नील वर्ण है, मुझे देख रहे थे वो, मैं भी उनको देख रहा था, वो मेरे हृदय में समा गए। राधे, हे भगवान, हे कृष्ण, आप आए, मेरे हृदय के अंदर आए, तो ये तो दर्शन हुआ। तो श्री, और हम दर्शन किसे कर रहे हैं? कौन गया, कौन आया, किसने क्या बोला, किसने क्या खाया, ये सब कभी मत करना। वो बहुत छलिया है, उसको हमारे हृदय की सब बात पता है। ये क्या करने आए हैं उनको सब मालूम है, सबको धोखा दे सकते, उसको नहीं दे सकते। श्रीमद् भागवत के 21 स्कंद के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, तस्मात् उद्धवोत्सृज चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च श्रोतव्यं श्रुतमेव धृतमेव च मामेकमेव शरणामात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मयस्य ह्यकुतो भय। मोक्षदायक वाक्य, विधि और निषेध, श्रवण योग्य एवं शुद्ध आदि सभी विषयों का परित्याग करके, ध्यान देना, सभी विषयों का परित्याग करके, और क्या करके? सभी
प्राणियों के अंतर्यामी रूप केवल मात्र मेरी अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप की अनन्य शरण ग्रहण करो। यदि तुम संपूर्ण रूप से ऐसा कर पाए तो मुझ में अवस्थित होकर मेरे द्वारा अभय प्राप्त करोगे। कुतो भय हो जाओगे। कहाँ भय है? तो उन्होंने क्या कहा? सब बता दिया। मंत्रों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उसमें अलग प्रकार से कई प्रकार के मंत्र बताए। अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। तुम जो श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, इसको तुम समझ नहीं पाओगे। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो उद्धव। तो पहले तुम श्रुति और स्मृति के जो प्रेरणादायक वचन है, उनको क्या प्रेरणा दे रहे हैं? विधि ऐसा करो, निषेध ऐसा मत करो। विधि और निषेध वहीं तक सीमित है। श्री कृष्ण को हमेशा याद करो, यही विधि है। यही सबसे बड़ा लॉ है। इनफैक्ट ये यूनिवर्सल लॉ है। भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करो। और निषेध, उनको कभी मत भूलो। विधि, निषेध और श्रवण योग्य, सुनने योग्य एवं शुद्ध आदि, क्या सुनने योग्य है क्या नहीं, इन सभी विषयों का परित्याग कर दो। तो क्या करूं मैं? तुम ऐसा करो, मेरे समस्त प्राणियों का जो अंतर सब मुझसे ही निकल रहे हैं, इसीलिए उनको विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप मैया को भी दिखाया, पर मैया के तो योग माया की मैया पे बड़ी कृपा थी, हटा दिया। तो यहाँ पे विश्व रूप दिखाया है। तो सभी प्राणियों के अंतर्यामी रूप केवल मात्र, 2 बार कहा, मात्र मेरी नहीं, केवल मात्र मेरी अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप की अनन्य शरण ग्रहण करो। अनन्य, मात्र मेरी ही, किसी और की शरण ग्रहण मत करो। ब्राह्मण संप्रदाय में तो क्या कहा गया है? यदि बड़ी भारी आफत आ भी जाए तो बाघ तुम्हें खा ले चलेगा, लेकिन कभी भी शिव इत्यादि देवताओं के मंदिर में घुस मत जाना। वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, और मानो रक्षा कर भी ली तो तुम उनके फेर में ऐसे पड़ जाओ कि कई जन्म निकल जाएंगे। तो बाघ के रूप में भी तो कृष्ण ही आए हैं। खा ले तो खा जाए तो। यदि तुम संपूर्ण रूप से ऐसा कर पाए तो तुम मुझ में अवस्थित हो जाओगे। फिर तो वेदांत भी कहता है, जब भक्त ऐसा हो जाता है तो मेरे साथ ही उठता और बैठता है। हरि को भजे सो हरि को होई, वो मेरे समान ही हो जाता है। जो मेरे शरणागत हो जाता है करता हूँ। यहाँ दिन दिन बराबर रखा है ठाकुर जी ने, आउट ऑफ द वे नहीं गए हैं। जैसा तुम करोगे वैसा। आगे कह रहे हैं, शरणागति के 6 लक्षण हैं, जैसा भी हमने बताया। प्रतिकूल का वर्जन, जो भगवान की भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करो, प्रतिकूल का वर्जन करो। और जो अनुकूल है उसको मात्र, अनुकूल मात्र को स्वीकार करो। अब जैसे कि भगवान की पालकी जा रही है, आपका कर्तव्य है जब तक पालकी जा रही है उसको दूर तक छोड़ने जाओ। वैष्णव घर में आए, वैष्णव घर से बाहर जा रहे हैं, दूर तक जाओ और जहाँ पे उन्होंने छोड़ा वहां से पदरथ उठा के अपने जितने भी अनुकूल हैं उन सबको स्वीकार करो। और एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, ये विचार पक्का रखो। शंकर भी कर देंगे, गणेश जी भी कर देंगे, नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं मात्र कृष्ण को जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। ऐसा दृढ़ विश्वास करना। चौथी शरणागति है, श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र प्रतिपालक मानना, वही मेरे रक्षक हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। क्यों? एक बात। दूसरा पॉइंट, वही मेरे रक्षक हैं। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, आप सारे जगत के प्रतिपाल करते हो, सबकी रक्षा करते हो, मेरी भी रक्षक आप ही हैं। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं और मेरा सब कुछ श्री कृष्ण है, मेरा क्या है? त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये।
आपकी वस्तु है गोविंद, आपको ही समर्पित है, मेरा कुछ भी नहीं है। क्या है मेरा? तो एक चीज है, आत्मा है वो मैं हूँ। मैं क्या है? आत्मा। और बाकी जो शरीर, ये मेरा, बुद्धि मेरी। तभी तो भगवान कहते तेरी बुद्धि मुझको दे, तेरा मन मुझको दे। एक ही अहंकारक, तेरा क्या अहंकार है कि मैं कृष्ण का दास हूं? ये सब तेरे है ना, तू नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम अहंकार को इतना अपने ऊपर ओढ़ लेते कि लगता है ये मैं ही हूं, मैं। बुद्धि इत्यादि को भी हम मैं समझ लेते हैं, लेकिन ये सब मेरे हैं। आत्मा है वो मैं हूं। तो जो मेरा सब कुछ है वो भगवान को अर्पण है। जो कुछ भी विचार, चिंतन, ध्यान, ये तो हो गया हमारे अंदर का। बाहर का परिवार, पुत्र पुत्री, कोई मर गया तो कहाँ गया? कृष्ण के पास गया। कोई आ रहा है तो वहीं से ही आ रहा है, सब कुछ है। एक बालक घर में आता है, उसके पहले भी आपका क्या था? आ गया। यदि घर में अच्छा निकल गया तो कुल का चिराग है, यदि बुरा निकल गया तो ये कहाँ से आ गया? पुलस्त ऋषि थे, है ना, और पुलस्त ऋषि का बेटा था विश्रवा, और विश्रवा ने कैकसी नाम की राक्षसी से रावण को पैदा कर दिया। तो ब्राह्मण का भी अंश है रावण में, और राक्षस का भी अंश है, इसलिए उसको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। ये ब्रह्म राक्षस होते हैं, उसमें ब्राह्मणत्व भी होता है। ब्रह्म राक्षस का मरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्राह्मणत्व भी इसमें काम करता है ना। कोई कोई वो काम अच्छे भी कर जाएगा। भागवत में तो, वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन नहीं है, तुलसीदास में भी वर्णन नहीं है, परंतु रावण जब भगवान रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे, तब कम्मन रामायण है तमिल की, वहां पे वर्णन आता है कि उससे कहा गया कि आपको एक आचार्य बुलाना पड़ेगा राम। मैं यहाँ पे जंगल में किस आचार्य को जानता हूँ? कौन है सबसे बड़ा आचार्य? रावण है, ब्रह्म राक्षस है। उसकी जो माता थी वो सुमाली की बेटी थी, सुमाली ऋषि की, है ना, वो उसके नाना थे। तो रावण भी कुछ कम नहीं था। हम आ सकते हैं। सीता के पास गया और सीता से कहने लगा, आपके पति यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें अर्धांगिनी का होना आवश्यक है, आप चलेंगे? तो सीता ने कहा, हे आचार्यवर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। और सीता वहां से चली। रावण आया है, भगवान यस्य ईश्वर हसा, राम जिनके ईश्वर है ऐसा मैं शिव। तो ऐसी सी बातें देखी जाती। देखो, मर्यादा रहेगी, हमें मर्यादा रखनी चाहिए। मर्यादा में ये सब बातें, शरणागति सबसे बड़ी मर्यादा है। हम इतने स्वार्थी और इतने सब देख रहे ना चारों तरफ। घबराओ मत, तुम अपने अपने मूल्यों में रहो, तुम्हारे पैरामीटर सही रहे। भक्त वक्त के साथ नहीं बहता। प्रश्न आ रहा है ना, महाकुंभ आया है, इसमें जो रहेगा वो कल्पवास है। कल्पवास का क्या मतलब है? इस समय ये जो चल रहा है कलयुग, कलयुग के 4,32,000 वर्ष, इससे दुगने द्वापर में 8,64,000 वर्ष, इसके दुगने द्वापर सतयुग त्रेता में, और त्रेता से दुगने सतयुग में। तो 1000 ऐसी चतुर्युगी निकल जाती हैं। 1000, ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 1000 चतुर्युगी निकल जाती है, तब एक कल्प होता है। यानी कितने कल्पों के बाद प्रलय होगी, कौन जाने। लेकिन फिर भी घबराना मत। जो लोग नहीं, अरे हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र को यही समझ रहे हैं कि हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हम नाम नहीं जप रहे हैं, हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वो कितने कल्पवास से भी अधिक है। तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं और मेरा सब कुछ श्री कृष्ण है। और छठा है, मैं सब अधिक दीनहीन कोई नहीं है। और वास्तव में जो महाकुटिल है वो कभी भी नहीं सोचेगा, वो सोचेगा मैं बड़ा गुणवान हूं, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है, बड़ा पेटेंट दिमाग है मेरा। साधु वैष्णव दीनहीन बनकर रहते,
तो इस किरण में शरणागति के 6 लक्षणों में से प्रथम लक्षण है प्रातिकूल्य वर्जन। इस पर विचार किया जाएगा। भक्ति की प्रतिकूलता का वर्जन न करने पर श्रद्धा और भक्ति नहीं हो सकती। यदि हमने प्रतिकूल का वर्जन नहीं किया तो हम, मेरे गुरुदेव तो कहते थे कि 7 जन्मों तक क्या, लाख जन्म भी तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो सकती, भक्ति नहीं हो सकती। यदि हम इन सब बातों को नहीं मानते तो भक्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में महाराज परीक्षित से कहते हैं कि स्थान यदि हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं है तो क्या करना चाहिए। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। विषयी लोगों का स्थान भक्ति के प्रतिकूल होता है। जहाँ पर संसार के लोग रहते हैं, विषयी लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, भगवान से ध्यान हट जाता है। क्या पता है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जहाँ विषयी लोग होते हैं वहाँ का वातावरण भक्ति के प्रतिकूल होता है, उसका अवश्य परित्याग कर देना चाहिए। कहाँ जाए फिर, कौन भजन करने देता? से भक्ति के प्रतिकूल विचार है। जिस स्थान पर भगवान की कथा की गंगा, मंदाकिनी गंगा, भगवान की कथा की गंगा नहीं बह रही, तो धन्य ये कलयुग, कम से कम ऑनलाइन कुछ तो कथा सुनने को मिल जाती है। पहले कहाँ मिलती थी? हमसे पूछो, गुरुदेव कहाँ कथा कहते थे देश में विदेश में, महाराज जी ने इस विषय में क्या कहा, कितना। मैं तो सचमुच बहुत ही रोती थी, मुझे गुरु जी की कथा नहीं मिल रही है। धन्य हो ये टीम जो है हमें ऑडियो भेज रही है और रोज गुरु जी की कथा सुन करके हम लोग धन्य हो रहे हैं। तो इन कथाओं के बिना कुछ भी नहीं है। तो जिस स्थान पर, इसी प्रकार से आप लोग भी अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को कहिए, तो आप इतना तो कल्याण कर सकते हैं उनका। तो जिस स्थान पर श्री कृष्ण कथा रूपी गंगा नहीं बहती, एक बात, जिस स्थान पर श्री कृष्ण आश्रित भक्त लोग नहीं रहते, जो बस भगवान के नाम के सहारे जीते हैं, जिस स्थान पर ऐसे लोग नहीं रहते, और जिस स्थान पर कृष्ण कीर्तन रूपी महोत्सव नहीं होते, अर्थात जहाँ जन्माष्टमी नहीं होती, राधाष्टमी नहीं होती, 29 तारीख में गुरुदेव की तिरुभाव तिथि में गुरुदेव को चंदन, चर्चित तुलसी इत्यादि अर्पण नहीं होगी, उनको माल्यार्पण नहीं होगा, उनको पुष्प अर्पण नहीं होगा, उनको उनकी रुचि का प्रसाद नहीं दिया जाएगा, ऐसा स्थान। तो वह स्थान यदि सुरेश लोक, इंद्र लोक भी क्यों ना हो, वहां कभी वास नहीं करना चाहिए। तो तुम लोग स्वयं ही उस स्थान को ऐसा बनाओ। जो तुम्हारे साथ नहीं देता, बिल्कुल मत घबराओ, कृष्ण पे भरोसा रखो, उसको आउट करो। हम सुबह नहीं उठ सकते, हम घंटी नहीं बजा सकते, बच्चे रोते, बच्चों को एक दिन आदत पड़ जाएगी, ये समस्या आएंगी ही, लेकिन आप अपनी जगह अडिग रहें, बिल्कुल हिला डुला नहीं। धीरे धीरे उसको पता चल जाएगा, 5 बजे 6 बजे घर में भगवान की घंटी बजेगी। उन गुह्यकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, जुष्टो जेष्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुणाः श्रीमद् आदि विजात्यादि यत्र स्थिद्यूतमासवाः हन्यन्ते पशवो यत्र, देखो क्या क्या बताया, निर्दयजितातभिः मन्यमानैरियं देह मज्रा मृत्यु। वहाँ बुद्धि ध्वंसकारी अन्य रजोगुणी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जहाँ प्रिय लगने वाले जड़ विषयों का हमें अच्छे लगते हैं, भगवान को अच्छे लगते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। मुझे तो यही खाना है,
जाके दे दे रसीद सीधा, खा जाके भाई, यहाँ पे घर में जगह नहीं है। पति हमारे खाते हैं, हमें बनाना पड़ता है। खा दो खाली तो मत खा, नहीं बनेगा यहाँ पर, दैट्स ऑल। बाहर खा ले, बाहर जा, बुद्धि खराब है तो हम क्या करें। तो बुरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां तो सहज ही धन का अभिमान विद्यमान रहता है। नलकुबर मणि गरीब दोनों को धन का बड़ा अभिमान था, इसलिए नारद जी ने कहा जाओ दोनों वृक्ष बन जाओ, इसलिए उनको ऐसा। तो जिसको धन का अभिमान होता है, धन का अभिमान कब मिटेगा? जब गुरु वैष्णवों की सेवा होगी। ये मेरा धन मेरे लिए नहीं, वैष्णवों की सेवा के लिए है, तो भक्ति जाग जाएगी। मैं इसका घूमूंगा फिरूंगा, मैं ऐश करूंगा, मैं ये करूंगा, ये सब तो उसका जीवन। तो सहज ही धन का अभिमान विद्यमान रहता है, जिसके फलस्वरूप सतकुल में जन्म आदि का अभिमान अर्थात ऐश्वर्य। लोगों को लोहे का, जब यहाँ से मर के जाते हैं तो उनके शरीर को लोहे के पुतलों से आलिंगन कराया जाता है, ऐसा गर्मा गर्म लगता है। अवैध स्त्री संग, युद्ध क्रीड़ा, जुआ खेलना, मद्य सेवा, शराब पीना एवं धूम्रपात्र आदि अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। धूम्रपात्र वो सिगरेट पीना तो वहाँ ऐसे लोगों का जो अभिमान है, तो वो क्या करेगा, भारी अभिमान है, उसके घर में ये सब आ जाएंगे। हमारा 4 BHK का घर है, एक घर में जाके देखा फूल सड़ गए थे, फल सड़ गए थे, उसका आसम निकाल लिया और उसको पी लिया, मार बदबू घर में। कैसा भ्रष्ट जीवन है, सोचो। ये सब वहां पर अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। जिस स्थान पर अजितेंद्रिय व्यक्ति नश्वर जड़ देह को अंदर ही अंदर अजर अमर मानकर, है ना, उसके पोषण के लिए निर्दयता पूर्वक पशु वध इत्यादि करते हैं। तो ये जो नश्वर देह है, इसी को वो सत्य मान लेते हैं और इसी के पोषण के लिए बेचारे भोले भाले पशुओं का वध करते हैं। ऐसे स्थान पर रहना ही नहीं चाहिए। उनके पोषण के लिए निर्दयता पूर्वक पशु वध इत्यादि करते हैं, वहां ऐसे स्थान पर रहना ही नहीं चाहिए। जिनको हम फैशन समझते हैं, आधुनिकता समझते हैं, भजन करने वाले ऐसे स्थान पर नहीं रहेंगे। और विश्वास करो, आप घर से निकल गए ना, भगवान सब जगह रक्षा करते हैं। भक्ति तो है जो सही जीवन जी रहे हैं। तो ये लोग आत्मा को अजर अमर ना मानकर, आत्मा तक तो इनका दिमाग पहुंचता ही नहीं है। दिमाग तो नश्वर चीजों को खा खा करके एकदम जड़ बुद्धि हो चुका है, सुअर के माफिक हो गया है। अगला श्लोक कह रहे हैं, देव्य संगीतमप्यांत कृमिविद भस्म संगीतम। और बोला, भूत दिक् सत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यताः। इस शरीर की गति को सुनो, ये शरीर की क्या गति होगी मरने पर। जीवित अवस्था में जिस शरीर को भूदेव, महाराज, नरदेव, हे राजाओं के राजा, हे महामंत्री, हे महामंडलेश्वर, ऐसे ऐसे नामों से, देव इत्यादि नामों से पुकारते हैं, हरे मालिक, हरे सरकार, इन सब नामों से जो पुकारते हैं, मरण के उपरांत वही शरीर या तो कृमि या विष्टा बन जाता है, कीड़ा बन जाता है या विष्टा बन जाता है, अथवा
भस्म के रूप में परिणत हो जाता है। कैसे? कृमि कीड़े कहाँ बन जाते हैं? जहाँ पर हमारे ये होते हैं ना, ईसाई, यहूदी, ये लोग, एक कुआसा होता है और वहां पर शरीर को डाल आते हैं। लोग श्राद्ध वगैरह कुछ नहीं करते, इनके अब पिंड तर्पण, पिंडदान ये सब कुछ भी होता ही नहीं है, डाल लिया है। और ऐसी जैन लोग हैं, उनके यहाँ पे इंसान मर गया, मर के उसको जलाया है और ईट सेट बजाया, से तेरा हमारा रिलेशन खत्म। तो वहां फेंकाते हैं, तो कौवे वहां पे मंडराते रहते हैं, कौवे, चील उधर घूमते रहते हैं, उसको खाते हैं, तो वो शरीर कीड़ों में बदल जाता है। और कुछ लोग इसको गाड़ देते हैं, तो जो, और देखो गाड़ दिया, मजार बन गई, और उस मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं। अजमेर किसकी है? शेख चिश्ती की किसकी है? वहां पे दरगाह पे थी, क्या था वहां पे? कैसे पवित्र थी वो? पवित्र के उदाहरण तो दो। अरे उसका नाम लेते हैं तो हमारे सब काम बन जाते हैं। क्या काम बन जाते हैं? विवाह हो जाता है। अरे विवाह तो किसी का भी होता है, एक मुसलमान के 4 विवाह हो जाते हैं। शुद्ध जाति में न जाने कितने विवाह रोज होते हैं, रोज टूट जाते हैं। यहाँ वहां लोग घूमते रहते हैं, वहां बच्चे ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। कैसी कैसी कामना लेकर कहाँ कहाँ हम जाते हैं, है ना। तो कृमि बन जाते हैं या विष्टा बन जाता है, और हमारे यहाँ पर भस्म बन जाता है। और हमारी गंगा जी सब सह लेती है। 1.5 मुट्ठी राख, 3 मुट्ठी राख, जिसको हम बहुत शुद्ध भाषा में फूल कहते हैं, और उन फूलों को लेकर के गंगा में प्रवाहित करते हैं। गंगा में जो कुछ डालो वो गंगा बन जाता है कि नहीं? सदियों से, अरबों वर्षों से गंगा इन पापियों के पाप को धो रही है कि नहीं? कितनी हमारे यहाँ पर भी समाधि दी जाती है, बाकायदा समाधि दी जाती है। उनको बैठा करके रखा जाता है। समाधि जो भगवान के समान बुद्धि वाले हो गए, पूरे मंत्रों के साथ, पूरे महामंत्र के साथ उनके शरीर पर 12 तिलक लगा के, कंठी इत्यादि पहना करके, बस इत्यादि पहना करके दी जाती है। तो इस शरीर के लिए अन्य प्राणियों से द्रोह करना अर्थात जीते जी। मैं एक बात बोलती हूँ, है ना, मैं स्कूल में जब पढ़ाती थी ना, एक हमारे साथ टीचर थी, तो वो बहुत नॉनवेज खाती थी, और आती बोलती थी कि भैया पहले सुन लो, मेरी आज प्लेट में नॉन वेज है, मेरे ऊपर ही रख के सुनाती थी हमेशा, जिनको यहाँ से जाना है वो दूसरे के खा सकते हैं। तो मैं वैसे भी स्टाफ के साथ नहीं खाती थी, मैं बायो लैब में चली जाती थी, वहाँ मेरा टेबल था, मुझे कुछ कहता भी नहीं था, तो मैं अपना लंच वहाँ पे खा लेती थी। और वो इस बात को बड़े, जिसको निकलने, तो मैं ऐसे सोचती थी कि ये इतना नॉन वेज खाती है और इतना ताव रौब मारती है, इसका एक दिन पता चला कि अभी वो 6 इयर्स भी नहीं हुई थी, उसको 4th स्टेज का कैंसर हो गया। राधिका चारू भी उससे पड़े हुए थे, तो उन लोगों ने फेसबुक पे देखा कि बहुत से लोग उसको अपना सैल्यूट दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। माँ ये मैडम चली गई। ऐसा नहीं है, इतना आसान है, अभी कभी फल मिलेगा ऐसा नहीं होता, बड़ी दुर्गति होती है। भागवत में तो लिखा ना, जब 5म स्कंद हम पढ़ रहे थे, जिनको हमने मारा वो पहले, हमसे पहले वहां पहुंच जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, मी ईट, तूने मुझको खाया, अपने ही
स्वार्थ का विरोधी अर्थात आत्मलाभ का विरोधी बनना है, क्योंकि वो यह नहीं जानते, क्या नहीं जानते, यह नहीं जानने के कारण मनुष्य अवश्य नरकगामी होता है। तो शरीर के पोषण के लिए आत्मा को ही खत्म कर डाला। इससे बड़ा आत्महत्यारा कौन होगा? जो दूसरे को मरता तो है नहीं। अब कोई कहे अरे आप तो तोरी ही खाते हो, ये सब में भी तो जीव है। हाँ है ना, हम खाएंगे, क्योंकि हमने जो एक बेल से खाया, हमने जीवन नष्ट नहीं किया, वह दूसरा फिर से उगाया। वो आत्मा और देह सब एक ही है। तो भक्ति की प्रतिकूलता में हमें बताया गया उस स्थान का परित्याग करना चाहिए। अब साथ ही साथ हमें भोजन के विषय में भी सजग किया गया कि हमारा जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए। साधारण ठाकुर जी को भोग लगा करके, तुलसी जी अर्पण करके, जब मन आए तब ठाकुर जी को हलवा भी खिलाओ। अच्छे भगवान का मुख सूख जाएगा। यदि नहीं खिलाओगे तो ठाकुर जी तुम्हारे अभी ठाकुर जी को कभी अनार का रस नहीं दिया, अनार नहीं दिया, कभी ठाकुर जी को एप्पल नहीं, कभी थोड़ा तो खिलाना। ठाकुर जी कैसे रहेंगे फिर? वो हमारे खिलाए खाते हैं। खाते होंगे सब बड़े बड़े घरों में, खाने तो मेरे ठाकुर जी तो मेरे खिलाए से ही खाते हैं ना। राधा जी के ठाकुर राधा जी के खिलाए से ही खाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत। दीदी अभी आप कल्पवास की बात कर रहे थे ना, प्रयागराज की, तो मुझसे भी कई बात करते हैं, तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि पद्म पुराण में जो गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोत कल्पवास यज्ञ अयतम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तनम समम न शतांशे। तो दीदी मैं ये बिल्कुल जवाब ठीक। देती हूँ। हाँ सही आप सही कहती हैं। गोवर्धन कीर्तन के बराबर ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है। बहुत कुछ भी और करूँ या कुछ भी है, लेकिन आपकी ओजस्वी तेजस्वी वाणी ने हम सब जीवों को ये बता दिया कि गोविंद के कीर्तन के बराबर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने बताया, अच्छी बात है। हमने भी कहा अच्छी बात है। देखो एक बात ध्यान रखना, जिसकी जैसी योग्यता होती है भगवान उसको वैसी शिक्षा दे देते हैं। जी दीदी दंडवत प्रणाम। दीदी हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। दीदी आपने बताया प्रतिकूलता के विषय में। दीदी बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं कि दीदी से मैं पूछूंगी, लेकिन दीदी आपकी हर कथा में मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाता है। आपने कहा ना निडर रहो, मतलब डरो मत। दीदी ये बात सुन के ना बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। सीमा, हिम्मत तो तुम्हारे अंदर आ ही गई है और तुम काफी प्रयास भी कर रही हो। बिल्कुल डरना ही मत। जी दीदी, कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। जो भक्त होते हैं दीदी ऐसा लगता है कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। भक्ति करना इतना गलत है, जैसे कि मतलब हमें अलग उठा के रख दिया एक साइड में कि तुम अलग हो। दीदी हम अलग नहीं है, हम लोग ठाकुर जी के है ना, तो वो सब जानेंगे, जो करना होगा वो करेंगे। दीदी आपकी बातों से मुझे बहुत बल मिलता है। दीदी आपको अनंत कोटि दंड प्रणाम। दीदी यू आर द बेस्ट। मालिनी दासी जी आए हैं आज।
मैं बहुत दिनों से याद ही कर। आज मान ली कल कौन कीर्तन बोला था, मैं सुनाऊंगी। कौन कल कह रहा था? मैंने बोला था दीदी कुसुम। किसने? कुसुम ने? हाँ दीदी, हाँ कुसुम, यदि माली राशि जी आज सुनाना चाहे तो तुम कल सुना देना। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। हाँ ये मैं बहुत तो कम, कोई बात नहीं, मंडे को सुनाती बहुत हूँ, ऐसा हाँ कुछ बहुत कम आती हैं ये। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, वही बात है। हाँ और कोई प्रश्न? जीवन बहुत जितना लाइफ स्पैन है ना हमारा, अपनी शर्तों पे जियो। कुछ किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे तो मेरे को हिम्मत मिला है दीदी जी। दीदी हम सबको हिम्मत मिल गई दीदी, वेरी गुड। ठीक है। दीदी जी एक्चुअली एक प्रश्न थे। हाँ हाँ पूछिए। मेरे को आपने बोला था कि मांस खाने से हम लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा और वही हाल हम लोगों का होगा जैसे पशुओं को हुआ। लेकिन जैसे नास्तिक है, इनका धर्म है, ये भगवान को तो मानते ही नहीं ना। लेकिन ये लोग इस बात पे टिके हुए हैं कि हाँ ये सब इसलिए इनको नहीं, इनको ये म्लेच्छ जाती है, म्लेच्छ जाती है। इसे कितने मुसलमान और कितने क्रिश्चियन हिंदू धर्म में आए हैं ना, कन्वर्ट हुए हैं ना। ये म्लेच्छ जाति है, अंत्यज है ये। इनको अंत्यज कहा। ये 4 जाति से बाहर है ना। ये ब्राह्मण है तो 4 जाति तो भगवान ने बनाई ना। तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये इन चारों से बाहर है। अंत्यज है, चांडाल है, म्लेच्छ है। इनका क्या धर्म होगा? मनगढ़ंत धर्म है ये फिर इनका धर्म क्या कहेगा? अल्लाह से बढ़कर कोई भी नहीं है, सबको मार काट डालो। मोहम्मद पैगंबर से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, सबको मार काट डालो। ये कोई धर्म होता है क्या? हमारे वेद पुराण उपनिषदों को फाड़ देते हैं, मंदिरों को तोड़ देते हैं। क्या धर्म है इनका बताओ? अच्छा तो इन लोगों का वही गति होगा। यमराज के पास जाना पड़ेगा, है बिल्कुल। और 84 लाख में जाने का एक मनुष्य शरीर मिल गया, परंतु सब इन्होंने पापाचार किया। वापस 84 लाख। ये भी मनुष्य का देह मिला। ये सर्किल में एक मिल जाता है, एक चांस मिल जाता है। 84 लाख के एक सर्किल में मनुष्य बॉडी में, मनुष्य में 4 लाख प्रकार के हैं। 84 लाख में 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। इसमें चाइनीज, जापानीज, ये मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन, ये सब आ जाएंगे। अच्छा, और वानर जात भी ना? बंदर, हाँ बंदर भी एक प्रकार के, बंदर भी एक जाति है। रीछ, राम के समय में जो बंदर थे, ऋक्ष, जामवंत इत्यादि सब ऋष जाति थे। इनके अंदर शक्तियां थी और ये भगवान की इच्छा से उनकी सहायता भी कर पाए। लेकिन आज हर बानर ही ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो भी चाइना इत्यादि में बंदरों को ऐसे ट्रेन किया जाता है, या मदार इत्यादि बंदरों को ट्रेन कर लेते कि थोड़े बहुत काम करा सकते हैं बंदरों से। उनमें इतनी ताकत थी कि वो सब भगवान पत्थर उठा लाए और सेतु बना दिया एक। दीदी, परम गुरुदेव अपनी कथा में कहते हैं कि जो लोग बार बार कहते हैं, मुस्लिम लोग स्पेशली, हराम है, तो उसमें भी वो ये लोग राम का नाम तो आ जाता है तो भगवान उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब इन लोगों की क्या गति होती है? उनकी कोई सुकृति बन जाएगी और कभी ना कभी थोड़ी फिर से कोई मनुष्य जन्म मिल जाएगा और किसी भक्त के घर में जन्म हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा।
धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण। दीदी एक मेरा भी प्रश्न है। जैसे दीदी मेरा रियल भाई है, तो वो जैसे भक्ति के प्रतिकूल अभी आपने सारे विषय बताए ना, तो वो उनमें लिप्त हैं। तो उस घर में मांस भी पकता है, वो शराब का सेवन, जुआ भी खेलता है, और मतलब उनकी कमाई का सोर्स भी उल्टा ही है। तो मैं जब जाती थी ना, तो मैं गुरुजी को मैंने पूछा था कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरी बड़ी मजबूरी है, अभी मेरी माँ जिंदा है। तो गुरुजी कहते कि वहाँ जाके ना आप जब अन्न जल खाओगे तो हरी कथा सुनाना। अब दीदी ठाकुर जी ने मेरे को ऐसी कृपा करी कि अब मेरा वहाँ घृणा हो गई मुझे। अब मेरा जाने को मन नहीं करता, ना अन्न खाने को ना जल पीने को। अगर जाना पड़ गया तो अपना अन्न जल लेके जाऊंगी। तो क्या ये मेरा प्रण लेना सही है दीदी? आप बिल्कुल सही कर रही है। कोई किसी का भाई बहन कोई कुछ नहीं होता। जन्म से पहले वो कौन था आपका? हम ऐसे किसी भाई को नहीं मानते। बहुत पीड़ा होती है कि मेरा भजन बहुत कहीं पीछे कब न हो जाए, तो मैं उनको अवॉइड ही करती हूँ जाना, पर अब मुझे बहुत घृणा हो गई। बहुत सही किया। और उनके विषय में सोचना भी नहीं है, अपना भजन करना। इन लोगों के सोचने के लिए थोड़ी हम आए थे। हमारे तो गुरु वर्ग ने कितने लोगों अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया, जबकि वो तो सदाचारी थे। यहाँ पे मोह आसक्ति रखने के लिए थोड़ी हम आए हैं। मेरा भाई भी कहने की जरूरत नहीं है उनको। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्जुन को साफ विषण थे। अर्जुन विषाद योग था। क्या होगा मेरे भाई ये सब? भगवान कोई तेरा भाई कोई नहीं होता। सब मृतक है, नश्वर शरीर है। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी जैसे जड़ संसार में जो कुछ देश है, जैसा उनका मुख्य भोजन ही मांस है, उनकी क्या विधि है? नहीं, नित्य भोजन किसी का भी मांस नहीं होता। नित्य भोजन किसी का, उन्होंने अपना बना लिया है तो उनको भोगना पड़ेगा। मुख्य भोजन उनको नित्य भोजन किसी का होता ही नहीं है, उनको भोगना ही पड़ेगा। यदि नित्य साधना जी या सुधा आ गई है क्लास में? नहीं जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। क्लास में हूँ। अच्छा, श्रीमद् भागवत। हाँ जी, आज श्रीमद् भागवतम की कथा करेंगे दीदी राधिका दासी दीदी, तृतीय स्कंद 16वां अध्याय। राधिका दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। स्कंद 3 अध्याय हमारा 16 और पेज नंबर है 574। श्री हरि द्वारा संपादित मुनियों के शाप का अनुमोदन। श्री हरि द्वारा संपादित, फिर से विषय बोलिए दीदी। श्री हरि द्वारा सनकादि मुनियों के, जो सनकादि मुनि है, उनके शाप का अनुमोदन। ठीक है, पर भगवान की इच्छा ऐसी ही थी, वीर रस का आस्वादन करना था, तो इसी के लिए ये सब लीलाएं हुई। तो भगवान ने ब्राह्मणों का कहा कि तुम चारों को माने जो कुछ कहा है ठीक ही किया है। बहुत सुंदर कथा है, हम सुनते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णु पादाय गुरु पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव इति नामिने साक्षात गुरु सेवाय मूर्ते शब्द ब्राह्मणे प्रतिष्ठिता पतित पावन चरित्राय नारायण प्रियो नमः। नमो ओम विष्णु वैष्णव वैष्णवियों को यथोनमि यथायोग्य दंडवत प्रणाम। तथा ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, वैकुंठनाथ श्री नारायण योग धर्म में रत उन स्तवकारी मुनियों को सुनकर आनंद प्रकाश करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जय और विजय नामक ये दोनों पुरुष मेरे ही पार्षद हैं, किंतु
इन्होंने मेरी अवज्ञा करते हुए आप लोगों का बहुत अनादर किया है। हे मुनियों, आप लोग भी मेरे परम अनुगत निजजन हैं, अतः आपके अनादर द्वारा मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य देवता हैं, इसलिए मैं आपसे अनुनय विनय पूर्वक कह रहा हूँ कि इस विषय में वस्तुतः मेरा कोई अपराध नहीं है, तथापि मेरे अनुचरों ने अनादर कर आपके चरणों में जो अपराध किया है उसे मैं अपने द्वारा ही किया हुआ अपराध मानता हूँ, और इसलिए आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। यदि सेवक कोई अपराध करता है तो संसार में उसके स्वामी का ही नाम लिया जाता है, अर्थात जिस प्रकार श्वेत कुष्ठ रोग त्वचा के सौंदर्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सेवकों की असामान्य लोकेश्वरी ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। मेरी बुझाई क्यों ना हो, यदि आपका अपमान मेरे तो भी मैं तो भगवान जो है वैष्णवों का अपमान सहन नहीं करते। जहाँ तक कि वैष्णव कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो वैष्णवों की धूल है वो भी इसको सहन नहीं कर पाते। तो भगवान इन सब बातों का अनुमोदन समर्थन किया है। आप लोगों की सेवा के द्वारा ही मेरे चरण कमलों में स्थित जो आपने समस्त कर्मफल मुझ में समर्पित करके सदा संतुष्ट रहने वाले ज्ञान युक्त निष्काम ब्राह्मण जब खीर आदि स्वादिष्ट पकवानों का रसास्वादन पूर्वक भोजन करते हैं, तब उनके मुख से भोजन करते हुए मुझे जैसी तृप्ति होती है, यज्ञ में मेरे अग्नि रूप मुख में जो यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करने पर भी मुझे वैसी तृप्ति नहीं मिलती। यहाँ भगवान कह रहे कि यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती हैं उनसे भी मुझे इतनी तृप्ति नहीं होती जो ब्राह्मण चंद्रमौली महादेव के साथ सभी लोकपालों को तुरंत ही पावन करता है। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे ही अधीन है। पवित्र और परमेश्वर होकर भी तो यहाँ पे ध्यान दे लें कि योग माया का साफ कह दिया, उनका जो भी असीम प्रभाव है वो मेरे अधीन है। योग माया मेरे अंडर में सारा काम करती है। कल प्रश्न आया था ना कि योग माया सब कुछ हो गई, तो यहाँ पे साफ भगवान ने कह दिया है योग माया मेरे अधीन है। शंकर इत्यादि देवता भी सब मेरे अधीन काम करते हैं। प्राणी ये तीनों मेरे ही शरीर स्थानीय हैं। जो इनमें भेद बुद्धि रखते हैं उनकी विवेक दृष्टि पापों से विनष्ट हो चुकी है। मेरे अधीन दंड देने के अधिकारी यमराज के दूत ऐसे व्यक्ति को गिद्धों की भांति यातना पहुंचाते हैं। जिस प्रकार गिद्ध सांप को नोच नोच के खाता है, तो यहाँ बताए यमराज के दूत ऐसे व्यक्ति को गिद्धों की तरह ही यातना पहुंचाते हैं। यदि ब्राह्मण कटु वाक्य भी कहे, मुझसे संबंधित जानकर जो प्रसन्न चित्त से मैं आपको संतुष्ट करता हूँ, इस प्रतिदंड को भोगकर पुनः मेरे समीप आ जाएं, यही मेरे प्रति आपका यथेष्ट अनुग्रह होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यद्यपि सनकादिक ऋषियों का चित्त सर्प के समान महाक्रोध रूप विषय अभिभूत था, तथापि भगवान की ऐसी कमनीय सुमधुर वाणी को श्रवण करने की उनकी इच्छा और भी बढ़ गई। अथवा हमने जिस दंड का विधान किया है उसे ही हल्का कर रहे हैं। इस विषय में भगवान के गुण अभिप्राय को वे समझ ही न सके। तत्पश्चात भगवान उनका अभिनंदन ही कर रहे हैं। ऐसा स्थिर कर वे ब्राह्मण आनंदित हो गए। उनका रोम रोम खिल उठा और वे भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे स्वप्रकाश भगवान, आपने सर्वेश्वर होकर भी मेरे प्रति आप लोगों ने बड़ा अनुग्रह किया है। यह जो कहा, इसका यथार्थ अभिप्राय हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप ब्राह्मणों के हितकारी हैं, इसलिए ब्राह्मण मेरे परम देवता हैं। लोग निर्विकार आप ही धर्म के परम गूढ़ फल हैं। यही शास्त्रवेताओं का स्थिर मत है। आपकी कृपा से लोग वैराग्य युक्त योगी होकर अनायास ही मृत्यु रूप संसार सागर से तर जाते हैं। ऐसे होकर भी आप दूसरों से अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? आपको आपके परम भागवत जनों में लक्ष्मी से भी अधिक आ सकते हैं। आप सर्व सौभाग्य निधि और सद ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। केवल लोक शिक्षा के लिए ही आप ब्राह्मणों की पथबुद्धि और चिन्ह को आभूषण रूप में अंगीकार करते हैं।
आप त्रियुग हैं, अर्थात तीनों युगों में ही साक्षात रूप से आविर्भूत होते हैं। सभी लोग तीनों युगों में आविर्भूत होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कलयुग में भगवान का कैसा अवतार है? छन्न, छुपा हुआ। सर्वश्रेष्ठ होकर भी अपने सुमधुर वचनों और पूजन आदि द्वारा अपने रक्षणीय ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, अन्यथा आपके द्वारा स्थिर किया हुआ मंगलमय वेदमार्ग संपूर्ण रूप से ही विनष्ट हो जाएगा। और वेदमार्ग का समूल विनाश करना आपका अभिप्राय नहीं है, क्योंकि आप विशुद्ध सत्य की निधि स्वरूप हैं तथा लोगों के कल्याण की कामना से आप अपने नाना अवतारों में के द्वारा धर्म विरोधियों को समूल उखाड़ फेंकते हैं। त्रिभुवन के स्वामी होकर भी धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणों के सम्मुख अवनत होने का अभिनय करना आपका कौतुक विशेष प्रतीत होता है। हे जगदीश्वर, आप अपने दंड देना चाहते हैं तो हम उसे भी सहर्ष रूप में स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा, हे मुनियों, ये दोनों शीघ्र ही असुर योनि को प्राप्त होंगे तथा क्रोध वेग से वर्धित एकाग्रता के कारण इनका योग सुदृढ़ होगा और ये शीघ्र ही पुनः मेरे समीप आ जाएंगे। आपने इन्हें जो अभिशाप दिया है, वास्तव में वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। इसके बाद उन मुनियों ने बैकुंठ नाथ तथा बैकुंठ धाम का दर्शन किया और प्रसन्न चित्त से प्रभु की परिक्रमा की और उनकी अनुमति लेकर उनके ऐश्वर्य का परस्पर वर्णन करते हुए अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। यदि एक सेकंड, मेरी इच्छा नहीं है। पूर्व समय में जब मैं योग निद्रा में शयन कर रहा था, उस समय भी तुमने श्री लक्ष्मी देवी को घर में प्रवेश करते हुए द्वार पर ही रोक दिया था। पहले भी अपराध कर चुके हैं, तब भी लक्ष्मी जी को नहीं आने दिया और आज इन्होंने फिर से अपराध किया। उस समय क्रुद्ध होकर श्री लक्ष्मी देवी ने तुम्हारे लिए इन ब्राह्मण ऋषियों द्वारा दिए गए इस शाप की व्यवस्था निर्दिष्ट कर दी थी। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति निरंतर क्रोध वृत्ति रूप योग रहने से तुम में जो एकाग्रता होगी, उससे अल्पकाल में ही तुम ब्राह्मण के प्रति किए गए पाप से मुक्त हो जाओगे और पुनः मेरे पास लौट आओगे। यह कहकर भगवान अपने धाम में प्रवेश कर गए और वे दोनों ब्रह्म शाप के कारण वैकुंठ लोक से अत्पतित होने के कारण श्रीहीन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, जैसे ही वे दोनों की इच्छा से हुआ है, मुझ में इसे रोकने की शक्ति नहीं है। जो आदि पुरुष इस विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के मूल कारण हैं, उनकी योग माया शक्ति को बड़े बड़े योगेश्वर भी पार नहीं पा सकते। वे त्रिगुणों के अधीश्वर श्री हरि ही सत्वगुण के उत्कर्ष काल में स्वयं ही हमारा मंगल विधान करेंगे, अतः इस विषय में चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत अच्छी कथा रही। तो इधर दिति ने गर्भ धारण किया, इधर इनको शापित हुआ। अब ये दोनों जो हैं दिति के गर्भ में पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पहले अंदर गया, फिर हिरण्याक्ष, लेकिन आया पहले बाहर हिरण्याक्ष के साथ, तो सब विधान बने और ये दोनों राक्षस आए। अच्छी कथा रही। मालिनी दासी जी भजन कीर्तन कीजिए। आज्ञा कीजिए दीदी। तुआ भक्ति प्रतिकूल। गाइए। भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ। तुआ भक्ति प्रतिकूला, धर्म जाते रहया, परम गौरांगा विरोधी जना, मुख नाहेरी गो। भक्ति प्रतिकूल थाने, ना कोरी बसती, भक्तिर अप्रिय कार्य
नाही कोरी रती बो गौरांगा वहित थाना तीर्थ नाही मानी भक्तिर बाधा का ज्ञान कर्म तुझ ज्ञानी भक्तिर बाधा का काले ना कोरी आदरा भक्ति बाही मुखानी जा जाने जाने पर ना कोरी ग्रहणा जहाँ किछु भक्ति प्रति फूल बोली जानी जीवो जाने कहा ए निश्चय वाणी भक्ति विनोद पुरी प्रभु रचरा नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय सच्चिनंदन जय गौर हरि सच्चिनंदन जय गौर हरि जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पतित पावन लिखा है वहाँ? जी लेकिन इंग्लिश में बोलूं दीदी? हाँ इंग्लिश में बोल दीजिए। अच्छा whatever so-called dharma exists in opposition to the edicts of bhakti, I will most carefully relinquish. I will never keep the company of those neglectful of bhakti to you, and I will never glance upon the face of persons. एक मिनट माली दासी जी, यहाँ पर ऐसा कोई है जो इनकी इंग्लिश समझ के हिंदी बोल सकता है? सुधा अपने पास ऐसा है जो इंग्लिश समझ के तुरंत हिंदी बोल सकता है, ऐसा कोई है? हाँ जी, साधना दीदी बोल सकती है। साधना दीदी आपको हरे कृष्णा। गौड़िया गीति गुच्छ में ये पेज 220 में इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है ये भजन। पता नहीं हिंदी में। गौड़िया गीति गुच्छ में बात करो दीदी आप। नहीं इंग्लिश की बात, पेज नंबर। सुधा ही इंग्लिश की बात कर रही है। नहीं दीदी ये बोल रही है ना कि गौड़िया गीति गुच्छ में इंग्लिश की बात कर रही है। हिंदी वाली में नहीं है, 220 में नहीं है, हिंदी में नहीं है। इसका टाइटल है तुआ भक्ति प्रतिकूल। ये हिंदी गौड़िया गीति कुछ में। हाँ मैं देखती हूँ दीदी। नहीं मिला दीदी। तो आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। हाँ ये जो बोल रहे हैं उसको इंग्लिश। मेरे पास जो दीदी उसमें नहीं है ये। हाँ नहीं है, मैं कह रही हूँ नहीं है। कोई सुन करके तुरंत हिंदी ट्रांसलेशन कर दे, ऐसा कोई है? समझ तो सब गुच्छों में नहीं है, हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है। क्या उसकी पीली वाली बुक में हो सकती है, ये छोटी वाली पीली बुक है ना। हाँ पीली में, पीली वाली में है। हाँ उसमें होगा। तुवा भक्ति प्रतिकूल। हाँ उसमें होगा, जरूर होगा। हाँ हमारे पास जो है उसमें नहीं है दीदी। उसमें नहीं होगा, जो पीली बुक है ना छोटी वाली उसमें है। हाँ उसी में। पीली बुक तो पता नहीं, मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है तो वो बोल सकते हैं। इसमें से है किसी के पास? अनुराधा खंडेलवाल के पास है, सपना दीदी के पास है, ये लोग बोल नहीं रहे। मेरे पास तो केवल इंग्लिश वाली है दीदी, सॉरी।
अनुराधा दीदी क्लास में नहीं है आज, और सपना दीदी भी नहीं है आज क्लास में। ये दोनों ही नहीं है क्लास में। ठीक है, अब ट्रांसलेट। हाँ पार्ट में शेयर कर सकते हैं इसको, अगर किसी को मिल जाए इसका हिंदी अनुवाद तो वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हाँ। तो सुधा दीदी को दे देंगे तो दीदी शेयर कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, मैं उन लोग को बोल दूंगी। नहीं तो सुधा दीदी वो भी आप भी ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छा है सुधा दीदी। सुधा आप बोल दीजिए हिंदी। हाँ इतना अच्छा हाँ, नहीं मैं है, इंग्लिश अच्छा खास थोड़ा थोड़ा जितना है समझ में उतना बोलिए सुधा। दीदी फेसबुक पर हूँ, पर लेकिन इसलिए मालूम नहीं पड़ा है मेरे को। फेसबुक पर हूँ लेकिन मालूम नहीं पड़ा है। बुक तो खोली है, छोटी वाली पीली बुक है ना। हाँ, वो तो है। हरे कृष्णा दुआ प्रतिकूल, दुआ प्रतिकूल, प्रतिकूल। हाँ 352 भक्ति मिला, प्रतिकूल। हाँ मिला। हाँ 351 पेज। ठीक हाँ, है जी, 351 तो आप उसे टाइप करके उसका हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, हिंदी में बोल दीजिए आप। हाँ जी, हिंदी में। लेकिन दीदी इसमें वो ही है, उसमें हिंदी नहीं है। बंगाली उसमें ही है, हिंदी नहीं है उसमें। हाँ पता है। ये बंगाली है, बंगाली सेक्शन में हाँ। आपको मिलेगा दुआ भक्ति प्रतिकूल। माइरा और से इसका जब ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं है। हाँ नहीं उसमें नहीं है। आप इंग्लिश नहीं। बोलिए, सुधा को जितना पिकअप करिए। सपना दीदी आपको आता है ना? थोड़ा थोड़ा। सपना दीदी थोड़ा करो ना आप, आपको आता, आप तो करती हो। सुधा दीदी कर रही हैं, सुधा दीदी। सपना जी के पास हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है इसका? हाँ पीली बुक में है, हिंदी अनुवाद है उसमें? हिंदी नहीं है वो। नहीं हिंदी अनुवाद नहीं है वो है। तो ये अनुराधा क्यों बोल रही कि हिंदी अनुवाद है सपना जी के पास? नहीं दीदी वो करती हैं, हम कभी वो करते हैं ना बंगाली तो वो एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है सपना जी, करो, कोशिश करो। हरे कृष्णा करती हूँ। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। तो आप भक्ति प्रतिकूल धर्म याते रहे, मतलब भक्ति के प्रतिकूल धर्म नहीं करना चाहिए। परम यत्न ताहा तजिए निश्चय, परम यत्न के द्वारा उसको निश्चय ही त्याग देना चाहिए। दुआ भक्ति बहिर्मुख संगे ना करिए, और भक्ति के प्रतिकूल स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। भक्ति अप्रिय कार्य ना ही करे रति, और भक्ति के जो अप्रिय कार्य हैं उनमें रति नहीं होना चाहिए। भक्ति विरोधी ग्रंथ पाठ ना करें, भक्ति के विरोधी ग्रंथ पाठ नहीं करना चाहिए। भक्ति विरोधी व्याख्या कभू ना सुनिए, भक्ति के विरोधी व्याख्या कभी नहीं सुनना चाहिए। गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नहीं माने, जहाँ गौरांग नहीं गया उन स्थानों को कभी मतलब तीर्थ नहीं मानना चाहिए। भक्ति बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जाने, भक्ति में जो ज्ञान बाधक है ज्ञान कर्म वो तुच्छ जानना चाहिए। भक्ति बाधक काले न करी आदर, और भक्ति में बाधक जो समय है उसका आदर नहीं करना चाहिए। भक्ति बहिर्मुख जने जाने पर, भक्ति के बहिर्मुख जो लोग हैं जने जाने पर, मतलब उनको अपना टब्बर नहीं मानना चाहिए, मतलब अपना संबंधी कुछ नहीं मानना चाहिए। भक्ति बाधिका इसका करिए वर्जन, और भक्ति में जो बाधिक है उसका वर्जन करना चाहिए। अभक्त प्रदत्त अन्न न करी ग्रहण, और अभक्त के द्वारा दिया हुआ अन्न हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ चक्षु भक्ति प्रतिकूल बलि जानी, यह कुछ भक्ति के प्रतिकूल हो सकते। तेज यत्न यहाँ ये निश्चय वाणी, इसको यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए, ये निश्चय वाणी। भक्ति विनोद पड़ी प्रभु चरणे, भक्ति विनोद प्रभु के चरणों में चरण पकड़ रहे। आगे शक्ति प्रतिकूल वर्जन, मतलब मांग रहे शक्ति प्रतिकूल वर्जन करने की, भक्ति विनोद प्रभु के चरणों में पड़कर। हरे कृष्ण। तो इस तरह से जो भक्ति के प्रतिकूल सभी बातें हैं हमें करनी चाहिए, ना उन लोगों से बातें करनी चाहिए, उन स्थानों पर रहना नहीं चाहिए। भक्ति के प्रतिकूल उन सभी का हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है मालिनी दीदी थोड़ा ठीक हुआ? क्यों दीदी? बिल्कुल। मैंने भी आप बोल रहे थे हिंदी में, मैं इंग्लिश में पढ़ रही थी। बहुत अच्छा, ठीक बोला ना? जी हाँ। हाँ जी, हरे बिल्कुल। थैंक यू दीदी। ऑल राइट, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा दीदी। वांशकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद।